Hello students, welcome to my channel. Today we are discuss about the diagram of plant cell. So previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनिमल सेल के बारे में. So इस वीडियो में हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. अब आते हैं हम प्लांट सेल पे. एनिमल सेल हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे. हमने प्लांट एनिमल सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करी है उसमें इसमें भी करेंगे प्लांट सेल में, लेकिन इतनी क्लैरिटी में नहीं करेंगे जितनी हमने एनिमल सेल में. सेल में आते हैं हम. सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों होती है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल नहीं होती है, इसका कुछ भी काम नहीं होता है सेल वॉल का प्लांट सेल एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल में होता है. प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल जो होती है ये डेड होती है, सबसे मेन डेड होती है, ठीक है. और सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, ओके. और सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमेएबल होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल होती है. मैंने बताया है सेलेक्टिवली परमेएबल मतलब, ठीक है. फ्रीली परमेएबल मतलब कि ये किसी भी पार्टिकल्स को, कोई भी मटेरियल है आने जाने का एक सबको कह देती है कि तुम आ जाओ, तुम चले जाओ, ठीक है. और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किसी को भी अलाउ नहीं करती है जिसका कुछ काम ना हो जब तक. और सेल मेम्ब्रेन के और भी वर्क है, ये रेस्पिरेशन में भी मदद करती है, ठीक है. हाँ, तो अब हमारा आगे सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को. क्या होता है इसका फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने बता दिया, गोल्गी एपार्टस का भी बता दिया है. गोल्गी एपार्टस ये होता है, गोल्गी एपार्टस भी इसमें प्रेजेंट होता है. वही काम होता है जो एनिमल सेल में इसका काम होता है. न्यूक्लियोलस का भी वही काम होता है जो एनिमल सेल में होता है. ये आरएनए का सिंथेसाइज करता है. और राइबोसोम्स भी यहीं पे ही फॉर्मेशन होता है राइबोसोम्स का. अब आता है रैफिड क्रिस्टल और ड्रूस क्रिस्टल. रैफिड क्रिस्टल और ड्रूस क्रिस्टल क्या होता है, रैफिड क्रिस्टल ड्रूस क्रिस्टल सेम है. क्या होता है इसमें, रैफिड क्रिस्टल एक ग्रुप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स फाउंड इन प्लांट्स. ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है. एक ग्रुप होता है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल का, ठीक है. कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल का ये आप आगे जाके पढ़ेंगे. कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल क्या है, ठीक है. ये ग्रुप होता है. इसका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हार्बीवोर्स. डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये किसके अगेंस्ट में, हार्बीवोर्स के अगेंस्ट में. यही रेफाइड क्रिस्टल का होता है काम, यही ड्रूस क्रिस्टल का काम होता है, ओके. अब आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की. अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है. क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का देता है. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये है ना फूड का सिंथेसाइज करता है, फूड बनाने में काम करता है. किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस आप सबको पता होगा व्हाट इज द मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है. अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया पावर हाउस ऑफ द सेल है, और ये भी बता दिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं हम इसे, ओके. अब आते हैं हम अमाइलोप्लास्ट में. अमाइलोप्लास्ट जो है ल्यूकोप्लास्ट का एक पार्ट है. ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होता है. अमाइलोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही हमारे किसके पास पार्ट्स होता है, प्लास्टिड्स के पास पार्ट्स होते हैं. सो अमाइलोप्लास्ट क्या है, स्टोरेज करता है स्टार्च का. किस चीज का स्टोरेज करता है, स्टार्च का स्टोरेज करता है, ठीक है. वैक्यूल्स. तो वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स जो है इसमें जो है ना, वैक्यूल्स देखो कितना बड़ा है वैक्यूल्स. इसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है ये साइड में हो गया है, इसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस सेंटर की जगह साइड में हो गया है. सो क्या होता है, ये पूरा हमारा सेल का, प्लांट सेल में ये पूरा सिर्फ प्लांट सेल में ही इतना बड़ा होता है. एनिमल सेल में तो ये टेम्पररी होता है, जब इसकी जरूरत होती है, जब ही ये सेल को जब जरूरत होती है वैक्यूल की, जब ही आता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल सेल में. लेकिन ये प्लांट सेल में रहता ही है. सो ये 50 से 90% वॉल्यूम घेरता है प्लांट सेल में, वैक्यूल सेल का, ठीक है. न्यूक्लियस आपको पता है सेंटर कंट्रोल करता है, ठीक है, पूरे सेल को. और ये ब्रेन ऑफ द सेल भी होता है, ठीक है. राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स मैंने एनिमल सेल में नहीं बताया. राइबोसोम्स क्या होता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. ये प्रोटीन को ये
सेल में कहीं सेल में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे भी होता है, यानी कि आरईआर की सरफेस पे भी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आरईआर की सरफेस जो है रफ होती है। ओके, तो ये हमारा प्लांट सेल का डायग्राम है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।